हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को नई सुबह की राम राम। सभी को गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना ठंडा मौसम है इस टाइम। तो बिना किसी देरी किए हम सीधे जाते हैं अपने रूम में, देखते हैं कि टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों 6:40 हो चुके हैं इस टाइम। तो अब सीधे हमको जूते पहन के रेडी होते हैं। तो जूते पहन के रेडी होने के बाद अब सीधे हम निकल चुके हैं अपने घर से, अपने रूम से। तो रूम से मैं जा रहा हूँ सीधे ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड पर जाने के लिए कुछ शॉर्टकट रास्ता दिखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट रास्ता हमारा ये था, जो अलग तरह का दिख रहा था आपको खुद देखने से। तो अंकल जी जहाँ से कूदे, हमको भी कूदना पड़ेगा यहीं से। उसके बाद हम सीधे आ गए बाहर। तो अब सीधे हम पहुँचते अपने ग्राउंड पर, और बिना कुछ देरी किए हुए। और सबसे पहले आप सभी से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि आपको इस ब्लॉग के लिए बहुत वेट करना पड़ा। क्या बताऊँ आपको, टाइम ही कुछ ऐसा है कि इस टाइम में बता नहीं सकता। तो कुछ ना, मैं अभी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए इसके लिए। तो अभी सीधे हम आ चुके हैं दोस्तों हाईवे पर। हाईवे को क्रॉस करके हम सीधे अपने ग्राउंड की ओर पहुँचते हैं, और अच्छे से हम रनिंग करेंगे। और आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जो भी आप लोगों ने पूछा है, सबके आज मैं आंसर दूंगा। और बहुत अच्छा ब्लॉग आज होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको मज़ा आएगा, एंड तक बने रहना। तो अभी दोस्तों हम क्रॉस करने ही जा रहे थे, तो बीच में ट्रेन निकलने लगी तो ट्रेन का वेट कर रहे थे हम। ट्रेन यहाँ से निकले, इसके बाद फिर हम यहाँ से जाएँ। तो सबसे ऊपर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रेन जाने का वेट कर रहे थे। तो ट्रेन जाने ही वाली है कुछ देर में, उसके बाद हम किसको क्रॉस करके सीधे पहुँचेंगे। तो ट्रेन जा चुकी है, इसके बाद हम क्रॉस करके सीधे हम आ चुके अपने ग्राउंड में। तो ग्राउंड का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा है। और जो घास है ना, इसकी ग्रीनरी, वो मतलब एकदम ओस है इस पर। मतलब सुबह का टाइम बहुत ओस पड़ती है। तो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। रनिंग भी कर रहे हैं, तो हमको भी रनिंग करनी है। रनिंग करने के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। तो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। रनिंग करने से माइंड बॉडी पूरा ही फ्रेश, एकदम अच्छा हो जाता है। तो करते हैं रनिंग अपनी। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सीधे हम अपने रूम के लिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, जितना टाइम लगाना था उतना ही। और पसीने से पूरा भीग चुका हूँ इस टाइम। तो अब मैं सीधे आ गया अपने रूम पे। तो कुछ लेके आया हूँ स्पेशल। रास्ते में ही मेरे को सुबह के टाइम मिल गए भैया, जो मतलब आप लोगों ने इसका नाम बताया भी था कमेंट में। इसका नाम पोहा बोलते हैं इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा निकलता है। तो देखिए, वाह, सो अमेजिंग, कितना अच्छा निकला है भाई। बहुत सारे आइटम डले हुए हैं इसमें, तो खाने में मज़ा आएगा सुबह के टाइम। और एनर्जी देता है शरीर के लिए, बहुत अच्छा होता है पोहा खाना। और इसको खाने के बाद अपना जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का। तो नाश्ता करने के बाद दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, अपना न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट करने के लिए। और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर को कवर करने के लिए। आप इसी टाइम अपना करंट अफेयर न्यूज़पेपर आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो अब हम कवर करते हैं, और अपने जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाएंगे। और लोग पूछते हैं कि आपको मतलब ये कहाँ से लिंक मिला। तो आप सीधे क्रोम पर जाओगे, क्रोम पे सर्च करोगे दैनिक जागरण नेशनल एडिशन। आपको नेशनल एडिशन सर्च करना है, ठीक है। उसका पीडीएफ आप करोगे तो उसमें आपको वेबसाइट पे ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा, और इजीली आप पढ़ सकते हैं इसको। कोई आपको ऑफलाइन या मतलब मंगाना नहीं पड़ेगा घर पर। इसके साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट है कि भाई 3 ईयर की डिग्री के बाद यूपीएससी दे सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स दे सकते हैं आप। 3 ईयर की डिग्री के बाद 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, तो आराम से आप यूपीएससी दे सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी के 19% एस्पिरेंट उचित डायरेक्शन न होने के कारण यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको यूपीएससी को लेकर बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिससे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर देते हैं। जिससे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम की एक्चुअल डिमांड को नहीं समझ पाते कि यूपीएससी उनसे क्या चाहती है, और वे सफल नहीं हो पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी की नींव क्या है, यानी फाउंडेशन, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो वो है दोस्तों एनसीईआरटी। प्रत्येक अभ्यर्थी को एनसीईआरटी में महारत हासिल करके अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी होगी। और जैसे आप सभी को पता है कि 6 to 12 तक एनसीईआरटी को कवर करने में टाइम लगता है, और एनसीईआरटी पढ़ना कभी कभी बोरिंग तथा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए मीमो यूपीएससी ने सिलेबस के संबंध में एनसीईआरटी की प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न तैयार किए हैं। और इसके साथ ही किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छी बात अभ्यास के माध्यम से सीखना है, बिना किसी अनुप्रयोग या कॉन्टेक्स्ट के। घंटों पढ़ना पढ़ना और पढ़ना आपको कहीं भी नहीं ले जा सकता। इसलिए यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड, डिवाइडेबल एंड इजी वे में प्रस्तुत किए गए सबसे प्रमाणिक यूपीएससी स्तर के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए मीमो यूपीएससी ऐप डाउनलोड करें। मीमो यूपीएससी ऐप पर आपको वो सब मिलेगा जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मीमो यूपीएससी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर और सीसेट का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी पर क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री में जाते हैं तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे पार्ट बाई पार्ट।
और इसमें रिवीजन करने का तरीका भी आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। इसके बाद हम सेकंड उस पर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे जाएंगे तो उस पर भी आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगी, सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, रिवीजन करने का जो भी तरीका है, नोट्स है, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इस ऐप में लॉगिन करने को मिलेंगी और अदर भी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो इस पर लॉगिन करिए और जल्दी से तैयारी अपनी करना स्टार्ट करिए। अपना न्यूज़पेपर का सेशन एंड ही किया था मैंने, तभी मेरे दोस्त का कॉल आया था कि हमको आज मंडी जाना है, उसको भी सब्ज़ी लेके आनी है क्योंकि वो घर पर ही रूम पे ही अपना खाना बनाता है और मेरे को भी जाना था। फल फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ। तो उसका मैं वेट ही कर रहा था कि कब वो आए, उसका वेट करना पड़ा। इसके बाद जस्ट मैंने देखा कि वो दूर से आ रहा था, तो इसके बाद हम लोगों ने हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद हम दोनों लोग चलने लगे, बात करते करते अपनी जो भी बातें हैं अपनी पुरानी अपनी पढ़ाई की, मतलब यही बातें होती हैं फ्रेंडों में। तो इसके बाद हम चलने लगे और पहुंचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पहुंचने के बाद दोस्त ने लिए टमाटर सब्जी के लिए और इसके बाद उसने लिया और भी मतलब सब्जियां जो भी हैं, बहुत सारे आइटम थे। तो ये सब कुछ उसने लिया, मेरे को भी जो लेना था वो भी मैंने ले लिया। इसके बाद इसको हमने घर के लिए विदा कर दिया और मैं भी इधर अपने रूम पर आ गया। और वैसे भी आज मैं सुबह रनिंग करके आया था, इसके बाद फिर मेरे को मंडी भी जाना पड़ा तो बॉडी पूरा मेरा थक चुका था। इसके बाद जल्दी से हम अपने रूम पर आए और रूम का लॉक जो है ओपन किया। इसके बाद अपने रूम में हमने किया प्रवेश और अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ, सारा बैग खोल के आपको, जादू मंत्र सब जो भी है। सबसे पहले तो चप्पल लेके आया था वहाँ पे मेरे पास, मेरी पता नहीं क्या हो गया था उसमें यार, टूट गई थी। इसके बाद जस्ट मैंने जो भी आइटम है सारे निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं लेके आया हूँ अपने लिए। वो तो अपने लिए सब्जी वो चीज़ें लेके आया था। ओपन करते हैं सारी चीज़ें, थैली। सबसे पहले लेके आया था खीरा। भाई खीरा खाना बहुत ज़रूरी है भाई, हरी सब्जियां खाना, सलाद खाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या है इसमें, थैली में खोल के देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसमें है एप्पल, देख सकते हैं। एप्पल सुबह के टाइम खा सकते हैं, अच्छा रहता है फल फ्रूट्स सुबह के लिए, तो इसको आप खा सकते हैं सुबह के टाइम, ठीक है। आप जो हमारा थर्ड पैकेट है इसमें हम खोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेशल है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले कभी वीडियो में नहीं दिखाया है तो आप देखिए इसमें क्या है। ये है इसमें चुकंदर, ये बहुत अच्छा रहता है ब्लड के लिए, बहुत अच्छा है, ब्लड आपका बढ़ाएगा और सुबह के टाइम आप किसी को खा सकते हैं, सुबह के टाइम हो या अदर कोई टाइम भी खा सकते हैं। इसके बाद मेरा जो लेके आया था वो चप्पल लेके आया था यार मैं, मेरा टूट चुका था तो मैंने सोचा यार ले ही लो। तो ये सब दिखाने के बाद मैं सीधे जस्ट थोड़ी देर बाद आ गया अपने टेबल पर और मैंने अपना जो नोट्स का रिवीजन है वो करना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी मेडिकल हिस्ट्री का अपना जो नोट्स का उसका रिवीजन करने लगा, जो अपने नोट्स बनाए हैं तो इसका रिवीजन करते हैं हम। और इसके साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देना चाहता हूँ मैं। जैसे एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि भैया बिगनर्स के लिए रीजनिंग एंड मैथ के लिए सी सेट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट है। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सी सेट के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस लिख लीजिए कि उसका सिलेबस क्या 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 पूछा जाता है उसमें। उसके बाद उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अदरवाइज़ अगर बुक्स की बात करूँ तो आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, जो मेरे पास भी है। और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको उस बुक को मैं दिखा दूंगा, तो आप दृष्टि की ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेशन हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बर्तन जो हैं बहुत पूरा पहाड़ हमारा उसमें रखा हुआ है बर्तनों का, बहुत सारे बर्तन साफ़ करने हैं। तो इनको देखकर मेरे को अलग से वो लग रहा था कि यार इनको साफ़ करूँ, वरना इनको साफ़ नहीं करेगा तो मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर मैंने जितने भी बर्तन हैं अपने सारे इसमें उसमें इकट्ठा किया और पूरे उसका जो अपना रसोई बोलते हैं उसका पूरा क्लीन कर लिया उसको। और उसके बाद मैंने अपने जो बर्तन हैं वो सारे साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। और बर्तनों को साफ़ करते करते एक हमारे भाई का कमेंट भी, उनको भी कवर कर लेते हैं। एक भाई ने कहा है कि जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब आप कितने आवर्स पढ़ते थे और अब कितने आवर्स पढ़ते हो। देखो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो मैंने 6 आवर्स 7 आवर्स के करीब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके साथ मैं अपने घंटे हैं वो भी उसको बढ़ाने लगा, आवर्स भी मैं इंप्रूव करने लगा। तो हर चीज़ टाइमली होती है, स्टार्टिंग आपको हमेशा कम से करनी है, उसके बाद आप टाइम बढ़ाते रहें। उसके बाद आप मतलब 10 आवर्स 12 आवर्स आराम से आप स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरा 10 12 के करीब चला जाता है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा जैसे टाइम आपका बढ़ता रहेगा। तो बर्तन धोने के बाद दोस्तों मैं जस्ट सीधे अपना नहा धोकर मैं सीधे आ गया अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भाई भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 सेशन भी एंड हो चुके थे और खाया भी मतलब सब वो ही खा लिया था पोहा, उससे एनर्जी रही थी शरीर में मेरे। तो अब मैं सीधे रोटी बना लेता हूँ, गर्मा गर्म रोटी, उसके बाद हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद अपनी जो है थर्ड सेशन अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का बिना किसी देरी के। और आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस टाइम उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, यूपीएससी की पढ़ाई प्लस कॉलेज की एग्ज़ाम, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है।
बात करते हुए मेरा खाना भी है जो लग के रेडी हो चुका है। तो ये आज का हमारा खाना, तो खाना खाते हैं, इसके बाद अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने के बाद हमने किया रेस्ट करने के बाद जड़ सीधे हम आ गए अपनी टेबल पे। अब हमको करना है अपना सी सेट की क्लास स्टार्ट। तो सी सेट की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने जो नोट्स हैं वो उनको बनाते हैं, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग मैथ आप सभी को पता ही, इसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉपिक्स बाई टॉपिक्स में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ इसमें सी सेट में। तो अपने करते हैं इस क्लास को कवर। और क्लास को कवर करते हुए एक हमारे भाई ने पूछा है कि भाई आप हिंदी साहित्य का क्लास कहाँ से ले रहे हो। तो हिंदी क्लास का जो हिंदी साहित्य की जो मतलब ऑप्शनल की जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो दृष्टि से है। तो वहीं से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी नोट्स बना रहा हूँ, वहीं से अपनी क्लास हो रही है मेरी। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि हमको कौन से नोट्स लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए। तो इसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। जो अपनी मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो डाला था वो आपको ऑप्शनल की मिल जाएगी, हिंदी साहित्य की कौन से नोट्स आपको लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही एक हमारे भाई ने पूछा है कि भाई कॉलेज रेगुलर करना चाहिए या ओपन। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप कर सकते हैं तो आप रेगुलर ही करें, ओपन ना करें। अगर टाइम नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर का इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो सेशन एंड करने के बाद दोस्तों अब आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़ जो आपको खुद समझ में नहीं आएगी कि है क्या मेरे हाथ में। तो मैं आपको बता दूं, मेरा दूध जो था वो ख़राब हो चुका था, तो उसका मैंने पनीर बना लिया, क्योंकि दूध तो ख़राब कर नहीं सकते, हम देसी लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इसका बाद फिर मैंने इसको ऑयल डाल के इसको तवे पर इसको सेक लिया। मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको, मतलब पनीर तो बन चुका था एक तरह से, इसको सेक लिया। अब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं इसको खाऊं, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया। वैसे मैं करता नहीं हूँ ऐसे काम, मैं सोचा यार करके देखते हैं क्या बात है। इसके बाद मैगी मसाला था मेरे पास, तो वो भी इसके ऊपर मैंने डाल लिया, क्योंकि मैंने शादियों में खाया था कि अच्छा लगता है पनीर ऐसे करने से। तो वही काम मैं करने लगा। तो टेस्ट करके देखा तो भाई स्वाद एकदम अमेजिंग था, बता नहीं सकता कितना टेस्टी लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि ऐसे ही दूध रोज़ ख़राब हो तो मैं तो रोज़ बना लेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम सीधे आ गए मार्केट में, और टाइम भी 7 बज चुकी थी, शाम का टाइम हो चुका था। तो हमको सीधे मंदिर जाना था, क्योंकि शाम के टाइम में कोशिश करता नहीं हूँ, मतलब जाता ही हूँ डेली, कि मतलब मेरे को मंदिर जाना चाहिए, इससे मेरे को रिलैक्स फील होता है और अच्छा भी लगता है। तो हम सीधे मंदिर की ओर निकल रहे हैं, वहाँ से आराम से बैठेंगे और रिलैक्स करके, और जो भी सामान है आज मतलब बाज़ार मार्केट करने का, तो वो सब सामान लेके अपने रूम पे जाएंगे। और इवनिंग का टाइम ऐसा है कि आप पढ़ाई करने के बाद पूरा रूम में रहते हो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए स्पेशल, जहाँ पर आपको शांति मिले, रिलैक्स फील हो। उसके बाद आप फिर से अपने रूम पे चले जाएं और अपनी फिर से पढ़ाई अपनी आराम से कर सकें। अगर एक ही जगह रहोगे तो भाई बोर होने लगोगे, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों मंदिर पे आ चुका था, तो यहाँ पर आरती हो रही थी इस टाइम, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई ना, आरती करते हैं हम। आरती करने के बाद फिर आपसे हम मिलेंगे, तो करते हैं आरती। जय श्री राम। देख सकते हैं बस दोस्तों। और आरती जैसे ही एंड हुआ उसके बाद हमने वीडियो शूट किया, तो कितना अच्छा नज़ारा था। इसके बाद हमने देखा कि प्रसाद हमको मिल चुका था। प्रसाद बहुत ही अमेजिंग था, खाने में बहुत टेस्टी था। तो प्रसाद खाते खाते हम सीधे अपना जो सामान जो आज हमको लेके आना था मार्केट से, वो भी सारा सामान लेके मैं आ चुका था अपने रूम पे। तो आटा लेके आया था पहले, तो आटा मेरा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा ही आटा बचा था। उसके बाद मैं दूध का पैकेट लेके आया था। आज कल तो वैसे भी दूध मेरा ख़राब हो चुका था, पनीर बनाना पड़ा उसका। और बिस्किट लेके आया था, क्योंकि सुबह के टाइम काम देगा, क्योंकि तुरंत तो उठ के जा नहीं सकते ना हम, मतलब कहीं पर। इसके बाद दोस्तों मैं फिर से आ गया अपनी टेबल पर। अब मेरे को करना था अपने कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हर टाइम पर हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है। तो अभी कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसको इम्पोर्टेंस हमको देना पड़ेगा और अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, कॉलेज मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज की, तो वो लोग अच्छे से मेहनत करें। तो फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों मुलाकात होगी आप लोगों से। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए।